हेलो दोस्तों, आज के एजुकेशन वीडियो में हम फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू इन दोनों को देखेंगे कि प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं फेस वैल्यू। तो इसको हिंदी में हम कहते हैं अंकित मान, और प्लेस वैल्यू की बात करें तो इसको हिंदी में हम कहते हैं स्थानीय मान। इसको अंकित मान, इसको स्थानीय मान। ठीक है, जैसे कि मैंने आज बहुत छोटी ही संख्या ली है 2 और 5, 25। ठीक है, तो इसमें हम जान लेते हैं पहले कि ये जो अंक होता है सबको पता है ये इकाई होता है और ये दहाई। इधर से अगर हम जैसे कि इसमें देखते हैं बड़ी संख्या में हम, तो ये इकाई है, दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। इस हिसाब से इस सीक्वेंस में हम चलते हैं। ठीक है, अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हम किस तरह चलते हैं, इसमें ये जो 5 है तो इसको हम इकाई और दहाई ना बोल के इंग्लिश में क्या बोलते हैं 5 वंस, और 2 को बोलते हैं 2 टेंस। ठीक है, दहाई को बोलते हैं 2 टेंस, 5 को बोलते हैं 5 वंस। इसको किस तरह लिखते हैं, इसका एक्सटेंशन फॉर्म किस तरह हम बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि फेस वैल्यू क्या होगी 25 में। ठीक है, तो फेस वैल्यू पूछी है, मानो 25 में 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 5 की प्लेस वैल्यू होती है 5। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है कि 25 में 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 2 की प्लेस वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू, 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, अंकित मान क्या होगा 2 का 2 ही होगा, यानी कि जिस अंक के बारे में पूछा गया है वही उसकी फेस वैल्यू होगी। ठीक है, लेकिन प्लेस वैल्यू में क्या होता है, अब प्लेस वैल्यू में चीज़ें डिफरेंट होती हैं। जैसे मैं बताती हूँ 25। ठीक है, तो 5 है यहाँ पे, अगर हम कोई हमसे पूछे कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो हम स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, ये होगा 5। ठीक है, बताऊंगी मैं कैसे आया, 5 होगा। और हमसे पूछे कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो हम कह देंगे 2, जैसे 2 है इकाई दहाई, तो दूसरे स्थान पर 2 का स्थानीय मान होगा 2, और 2 के बाद एक ही अंक है इसके, जैसे 2 है, 2 के बाद क्या है एक अंक है, तो इसके पीछे एक 0 लगा देंगे, इस तरह हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका स्थानीय मान हो गया 20। ठीक है, लेकिन इसको असल में कैसे करते हैं वो मैं बताती हूँ। जैसे 5 का मैंने बोला इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको 5 वंस, और हिंदी में कहेंगे 5 इकाई। तो 5 इकाई का मतलब क्या हुआ, 5 × 1, तो 5 इकाई इज इक्वल 5। ये हो गया इसका स्थानीय मान, इसको इस तरह कैलकुलेट करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट 20 कैसे आया ये देखते हैं। 2 टेंस इन इंग्लिश, हिंदी में 2 इकाई यानी 2 इकाई, तो 2 दहाई। ठीक है, 2 टेंस, 2 × 10, तो 2 टेंस इस तरह हम इसको लिखते हैं। तो जब इसको सॉल्व हम करेंगे तो क्या आएगा हमारा 20। ठीक है, इस तरह ये 20 आया है। तो 2 दहाई कह लीजिए आप या 2 टेंस कह लीजिए, वो एक ही बात है। तो इससे हमारा स्थानीय मान आया 20। ठीक है, इसी तरह अच्छा एक चीज़ और, जैसे यहाँ पे 0 है, ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट की बात करते हैं, जैसे 0 है यहाँ पे, तो 0 की हमेशा जो प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान जब भी आएगा वो 0 ही आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो उसका मान 0 ही रहेगा। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू 0 की हमेशा 0 रहती है। ठीक है, और फेस वैल्यू जो जिस अंक के बारे में पूछा है वो फेस वैल्यू इसकी वही रहती है। जैसे कि इसमें फेस वैल्यू 7 की फेस वैल्यू है 7, 2 की फेस वैल्यू अगर पूछा तो 2, 0 की फेस वैल्यू 0, 8 की फेस वैल्यू 8, तो इस तरह हम चलेंगे। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है फेस वैल्यू निकालना अंकित मान। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू की बात करते हैं अब इसमें। जैसे कि आपसे पूछा जाए 8 है यहाँ पे, तो 8 की फेस वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये पूछा है, तो 8 इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, वंस इसको बोलेंगे वंस, 2 वंस, और इसको बोलेंगे 0 टेंस, इसको बोलेंगे 8 हंड्रेड्स। ठीक है, अब इसको हंड्रेड्स बोलेंगे। तो इसमें 8 की प्लेस वैल्यू हमें पूछी है, तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 8 के हिसाब से 8 हंड्रेड्स। ठीक है, यानी कि 8 सैकड़ा। ठीक है, तो इसको इस हिसाब से हम लिखेंगे यहाँ पे, यानी कि 8 हंड्रेड्स। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आता है 800, तो हमारी 8 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 800। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी कि 8 सैकड़ा, सैकड़ा क्या होता है 100, तो 8/100 800, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 800। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अभी हमसे पूछा है, एक तो ये हो गई प्लेस वैल्यू हमारी। अब हमसे पूछा है कि इसमें आप बताइए 0 की प्लेस वैल्यू क्या होगी।
तो हमने बताया 0 यानी कि 0 टेंस लिखेंगे, 0 इकाई दहाई यानी कि 0 दहाई। तो इस तरह, तो जब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 ही आना है, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 0। ठीक है, तो इसी तरह हम आगे चलेंगे। जैसे 2 है, 2 को क्या करेंगे 2000s। ठीक है, इस हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसमें अगर हम करें तो 2 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 2000, 2000 इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो 2000। ठीक है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई 2000। ठीक है, यानी कि 2000, ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं अगले में क्या है 586। इसकी फेस वैल्यू आपको पता ही चल गई। फेस वैल्यू जैसे 8 की फेस वैल्यू 8, 6 की 6, 5 की 5। ठीक है, तो 8 की पूछी है तो 8, 5 की 5 और 6 की 6। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होगी देखिए, प्लेस वैल्यू जैसे कि 8 की प्लेस वैल्यू पूछी है तो हमसे मैं बताइए क्या होगा 8 टेंस या 8 दहाई, इसको इस तरह लिख देंगे तो 80, ये हमारा आंसर होगा। 5 की क्या होगी 5 हंड्रेड्स यानी कि 5 सैकड़ा। ठीक है, तो ये हो जाएगी 500। नेक्स्ट है 6 की क्या होगी 6 वंस या 6 इकाई, तो इसकी होगी 6 प्लेस वैल्यू। तो इस तरह हम अंकित मान और स्थानीय मान इन दोनों को निकालते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू किस तरह हम निकालते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम इसका विस्तार देखेंगे कि किस तरह किसी भी संख्या का हम विस्तार निकालते हैं।